हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा वीडियो नंबर 6 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने डिस्कस करवाया था डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व निकाला था कंजम्पशन कर्व से। इस वाले वीडियो में मैं बताऊंगा डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। कंजम्पशन कर्व निकालना है सेविंग कर्व से। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपका प्रेजेंटेशन है, इसके पहले मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। अगेन यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। इसको बताने से पहले हम एज यूजुअल शेड्यूल बना लेंगे ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। एक कॉलम इनकम का, कंजम्पशन एंड सेविंग। एज यूजुअल इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। 40, 120, 200, 280, 360, 440 and at last 520. -40, -20, 0, 20, 40, 60 and 80। ये हो गया हमारा शेड्यूल, ये हो गया शेड्यूल। अब ग्राफ बनाते हैं। तो सर यहां पर बोला क्या है, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व। क्या निकालना है? कंजम्पशन कर्व। किससे निकालेंगे सर? सेविंग कर्व से। तो पहले क्या बनेगा? ऑब्वियसली सेविंग कर्व। चलिए बनाते हैं। एज यूजुअल मैंने बता चुका था, एज अर्लियर मैंने बताया कि सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है। चलिए सर बनाते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। यहां पर लिखेंगे इनकम, यहां लिखेंगे सेविंग। ये हो गया। सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, दैट इज SS इज द सेविंग कर्व। ये पार्ट आपका -c बार होगा। ओके, अब हम कंजम्पशन बनाएंगे। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। यहां पर इनकम, ये पार्ट कंजम्पशन रहेगा। कंजम्पशन एज यूजुअल इनकम 45 डिग्री से रहता है, y और AS हमेशा 45 डिग्री पे रहेगा। ये हो गया। अब बेसिकली पहले मैं इसको मिला देता हूं ताकि जल्दी बन जाए, फिर इस वाले पॉइंट को मैं बनाऊंगा। ये पार्ट आपका C बार हो गया, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, अब मैं यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट दिखा रहा हूं आपको बनाकर। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, which is denoted by R
यहां लिख सकते हो आप ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वेयर एस इक्वल्स टू 0, ये भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट है विच इज डिनोटेड बाय ई। यहां मैं वेयर सी इक्वल्स टू वाई, वेयर इनकम और कंजम्पशन बराबर होगा। इस पार्ट को ही ब्रेक इवन पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो ये आपका ग्राफ हो गया डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। ये इस तरीके से बनेगा। ये आपका ग्राफ और शेड्यूल बनाने का जरूरत नहीं है, शेड्यूल मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए बनाया ताकि आपको कभी भी दिक्कत हो तो मैं ऐसे समझाऊंगा। आपका मन हो तो आप यहां पर ये पार्ट को आप दिखा सकते हो, ये पार्ट आपका डिसेविंग है, ये पार्ट आपका सेविंग दिखा सकते हो। अगेन आपका मन यहां पर रहा तो आप दिखा सकते हो ये पार्ट आपका डिसेविंग है और ये पार्ट आपका सेविंग है। ओके सर, ये तो आपने बता दिया। अब जल्दी से सर इसका एक्सप्लेनेशन करवा दीजिए। तो एक्सप्लेनेशन बताने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना होगा कि जिस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग 0 होता है सेविंग के पॉइंट से, उसी लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन के पॉइंट से ब्रेक इवन पॉइंट आता है। या फिर जिस लेवल ऑफ इनकम में सेविंग में ब्रेक इवन पॉइंट आता है उसी लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन में भी ब्रेक इवन पॉइंट आता है। आप देख सकते हो यहां पर सेविंग में कितने लेवल ऑफ इनकम पर आया, 200 पर आया, तब जाकर सेविंग 0 हुआ। सेम चीज आप देख रहे हो 200 पर हुआ है। सेम चीज आप यहां भी देखोगे कि जब हमारा इनकम 200 था तभी जाकर कंजम्पशन के पॉइंट से भी ब्रेक इवन पॉइंट आया है, तब जाकर कंजम्पशन के पॉइंट से भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया है। समझ में आया? अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले कट टू कट मैं बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने डिवीजन किया, अगेन इसका 4 पॉइंट रहेगा, 1 2 3 4। सबसे पहले इस वाले में क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व में पहला सेविंग का माइनस सी बार को कंजम्पशन का सी बार से रिलेट करेंगे। दूसरा OY इज द इनकम कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन एट 45 डिग्री में बताऊंगा। तीसरा पॉइंट सेविंग का ब्रेक इवन पॉइंट को कंजम्पशन का ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेट करेंगे। एंड लास्ट C एंड E को जोड़कर आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये 4 पॉइंट एक्सप्लेन होगा, चलिए देखते हैं। So in the given figure, SS is the saving curve starting from point S on y-axis at the zero level of income. It is representing negative saving. आप देख सकते हो zero level of income पर क्या represent कर रहा है, negative saving. क्यों? Which means that when our income is zero, still we spend some amount of money on our consumption, and that consumption is known as autonomous consumption, which is nothing but this saving, and that is denoted by minus C bar. That is denoted by minus C bar, which means that at the same level of income consumption curve will start. इसका मतलब है उसी level of income पर consumption curve will start from point C on y-axis at zero level of income. It is representing autonomous consumption, which means that when our income is zero, still we spend some amount of money on our consumption, and that consumption is known as autonomous consumption, which is denoted by C bar. मतलब जिस level of income saving आप देख रहे हो, saving आपका ऐसे स्टार्ट हो रहा है at point S and zero level of income पर ये negative saving दिखा रहा है, which means that इसका ये मतलब है उसी level of income पर consumption भी स्टार्ट होगा and उस zero level of income पर ये autonomous consumption दिखाएगा, which is denoted by C bar. दूसरा पॉइंट OY is the income curve passing through origin at 45 डिग्री। आप देख रहे हो OY is the income curve passing through origin at 45 डिग्री से पास हो रहा है, which is equals to AS, जो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। ओके सर, तीसरा पॉइंट, तो द पॉइंट वेयर सेविंग कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। जिस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, दैट आप देख रहे हो सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, व्हिच इज डिनोटेड बाय R, वेयर S इक्वल्स टू 0, जिसको R से डिनोट किया गया है, वेयर S इक्वल्स टू 0, which means that
इसका ये मतलब है एट सेम लेवल ऑफ इनकम, उतने ही लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कर्व विल इंटरसेक्ट इनकम कर्व, कंजम्पशन कर्व इनकम कर्व को इंटरसेक्ट करेगा। That point is known as break-even point, which is denoted by E, where C equals to Y, जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर है। मतलब जिस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उसी लेवल ऑफ इनकम पर इनकम और कंजम्पशन कर्व भी इंटरसेक्ट करेगा, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय ई वेयर सी इक्वल्स टू वाई। आप इधर भी देख सकते हो, आप इधर भी देख सकते हो, जिस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग जीरो है, उसी लेवल ऑफ इनकम पर इनकम और कंजम्पशन भी बराबर है। तो सेम चीज यहां पर भी है, जिस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग यहां पर देखिए आप जीरो है, कितने पर है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कितने पर है, 200 लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग जीरो है, उतने ही लेवल ऑफ इनकम पर इनकम और कंजम्पशन बराबर है, दैट इज 200। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सो बाय जॉइनिंग सी एंड ई, देखिए मैं बता दे रहा हूं, उसको मिटा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सो बाय जॉइनिंग सी एंड ई, सो बाय जॉइनिंग सी, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट था, तो ये बाय जॉइनिंग सी एंड डी एंड एक्सटेंडिंग इट फर्दर, जब इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को जोड़कर जब आगे एक्सटेंड कर देंगे, देन डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व विल बी देयर फ्रॉम सेविंग कर्व। बिकॉज़ इस वाले पार्ट में तो सर आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन दिखा रहा है और हमको बोल रहा है सर डिराइव कंजम्पशन कर्व, तो जब इसको एक्सटेंड करके, देखो मैं फिर बता रहा हूं, जब इसको बाय जॉइनिंग सी एंड डी एंड एक्सटेंडिंग इट फर्दर, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, तब जाकर ये पार्ट आपका कंजम्पशन कहलाएगा। बिकॉज इस वाले पार्ट पे ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इस वाले पार्ट पे, तो जब मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा, तब जाकर डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व विल बी देयर फ्रॉम सेविंग कर्व। ये था आपका डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। चलिए सर इसको प्रेजेंटेशन के मदद से समझते हैं, बिकॉज आपने तो बहुत बढ़िया बताया। अब मैं आगे प्रेजेंटेशन से बताता हूं आपको। चलिए देखिए सेम ग्राफ आ गया ना यहां पर, चलिए मैं बताता हूं यहां पर। आप देख रहे होंगे सबसे पहला लाइन क्या है, इन द गिवन फिगर y एक्सिस इन द, देखो मैं दिखा दूं यहां पर भी सेम, y एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन, ये एक्सिस इज द सेविंग कर्व, y एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन, ये आपका एक्सिस इज द सेविंग कर्व आया, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट s ऑन y एक्सिस होगा। ये पार्ट आपका माइनस c बार दिखाएगा, ये पार्ट आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वेयर s इक्वल्स टू 0। सेम कंजम्पशन में भी रहेगा, ये पार्ट y एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन रहेगा, ये OY इज द इनकम कर्व है 45 डिग्री पे, ये CC इज द कंजम्पशन कर्व, ये आपस में ज्वाइन हो जाएगा, नीचे तक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ये चीज हो गया। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वेयर C इक्वल्स टू Y, जिसको C इक्वल्स टू Y बोलते हैं। ओके सर, ये पार्ट आपका C बार हो जाएगा, ये पार्ट आपका C बार हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट आपका C बार। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो अगेन जैसे मैंने बताया, अब आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ भी है, इन द गिवन फिगर SS, इन द गिवन फिगर SS इज द सेविंग कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट S, SS इज द, मैं दिखा रहा हूं मार्क करके, आपको समझ में आ जाएगा। तो इन द गिवन फिगर SS इज द, ये आपका SS द सेविंग कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट S ऑन y एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, इट इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव सेविंग, बिकॉज आप देख रहे हो ये पार्ट नेगेटिव सेविंग दिखा रहा है, which means that when our income is zero, still we spend some amount of money on our consumption, and that consumption is known as autonomous consumption, which is nothing but this saving, and that is denoted by minus C bar, which means that इसका ये मतलब है at same level of income consumption curve आप देख रहे हो, consumption curve will start from point C on y axis at zero level of income, it is representing autonomous consumption, उसी लेवल ऑफ इनकम पर ऑटोनोमस कंजम्पशन, which means that when our income is zero, still we spend some amount of money on our consumption, and that consumption is known as autonomous consumption, which is denoted by C bar.
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, OI इज द, आप देख रहे हो, OI इज द इनकम कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन एट 45 डिग्री विच इज इक्वल टू AS, जो AS के बराबर है। तीसरा, द पॉइंट वेयर सेविंग कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जिस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग कर्व और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट विच इज डिनोटेड बाय R वेयर S इक्वल्स टू 0, which means that at same level of income curve and consumption curve will intersect with each other. That point is known as break even point, which is denoted by E, where C equals to Y. थर्ड हुआ। फोर्थ, so by joining C and E, ये दोनों पॉइंट को जोड़कर जब आगे एक्सटेंड कर देंगे, so by joining C and E and extending it further, derivation of consumption curve will be there from saving curve. ये था आपका डेरिवेशन, लास्ट डेरिवेशन, जो बोर्ड्स के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 5 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व बताया, आज वाले वीडियो में डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व बताया। आपको समझ में आ गया। इसका 4 पार्ट में रहेगा। पहला, सेविंग का माइनस सी बार को कंजम्पशन का सी बार से कंपेयर करेंगे। दूसरा, OI इज द इनकम कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन एट 45 डिग्री। तीसरा, सेविंग का ब्रेक इवन पॉइंट को कंजम्पशन का ब्रेक इवन पॉइंट से कंपेयर करेंगे। एंड लास्ट, C एंड E को जोड़कर एक्सटेंड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा। आप ये रिदम मत तोड़ना, ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो आपको तुरंत समझ में आएगा। और कभी भी आया प्रॉपर ग्राफ बनाना, स्केल पेंसिल से बनाना, पेन का इस्तेमाल मत करना, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। प्रॉपर वे बनाना, एक पूरा पेज लेना है इसको बनाने में, छोटा पेज में मत बनाना, प्रॉपर एक बड़े से पेज में बनाना और नेक्स्ट पेज में आप एक्सप्लेन कर देना, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये था डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।